अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 ख़त्म किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। मतलब कि ज्योमेट्री की हमने जो बेसिक टर्म्स है ना वो यहाँ पे पढ़नी है। जैसे कि थ्योरम हमने कोई प्रूव करना हो तो थ्योरम को क्या बोलते हैं, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन आती हैं वो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है वो चैप्टर 10 की फ़र्स्ट डेफिनेशन है 169 पेज के ऊपर है कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री आर प्रूव थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि भाई वो स्कूल जाता है, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ तो ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है। अब ठीक क्यों है उसका भी एक रीज़न है, ठीक है, गलत क्यों है उसका भी एक रीज़न है। तो ये होता है सारा लॉजिकल रीजनिंग के साथ। तो उसने कहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स होते हैं उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ प्रूव करते होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद कुछ नेक्स्ट हमारे पास बेसिक्स ऑफ रीजनिंग है। जैसे कि हम कोई रीज़न देते हैं उसकी बेसिक क्या है। सबसे पहले आता है उसने कहा बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक कंसेप्ट्स की उसने कहा डेफिनेशन क्या होती है, सम कंसेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डिफाइनिंग देम। जैसे उसने कहा है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम डिफ़ाइन ना करें फिर भी हमें उनको मानना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट है, अब पॉइंट मैंने लगा दिया है, अब उसको पॉइंट क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, हमने वो चीज़ को डिस्कस नहीं करना, बस वो एक पॉइंट है या एक लाइन है, वो भी बस एक लाइन है, उसका कोई रीज़न या उसको हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। वो बस एक हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमने एक्सेप्ट करना ही करना है। फिर आगे आती है अजम्पशन। अजम्पशन उसने कहा है कि सम स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हमने ट्रू मानना है विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, मतलब कि उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए होता। अब अजम्पशंस की आगे हमने टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले आती है एक्सियम। तो एक्सियम उसने कहा है कि एक सेल्फ एविडेंस ट्रूथ होता है विच नीड्स नो प्रूफ और डेमोन्स्ट्रेशन एंड कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। इसमें उसने कहा है कि जो एक्सियम होता है ये एक सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होती है। सेल्फ एविडेंट मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में ही ट्रू होती है और इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाता। जैसे कि उसने एग्जांपल की हुई है, दी होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। मतलब क्या है इसका कि ये मेरे पास सपोज एक पेंसिल है, अब पेंसिल जो है सारी की सारी इसके एक छोटे से पार्ट से, मतलब कि इसके इतने पार्ट से बड़ी है, और ये बात भी ठीक है। तो ये कहलाता है एक एक्सियम कि जो कि अपने आप में ही एक सबूत होता है जिसको हमने ट्रू नहीं मानना होता है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आता है पास्टुलेट। तो इसमें उसने कहा है कि पास्टुलेट इज़ दैट एलिमेंट्री स्टेटमेंट विच हैव टू बी अज्यूम वाइल टेकिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हमने किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए सपोज करना होता है, ठीक है, जिसको अज्यूम करना होता है किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इन द सेम प्लेन। मतलब कि एक प्लेन है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट से लाइन कोई कहीं पे भी ड्रा कर सकता हूँ इस प्लेन के अंदर। सपोज ये पॉइंट है तो ये एक लाइन होगी, ये एक पॉइंट है तो ये एक लाइन होगी, तो मैं कहीं पे भी ये ड्रा कर सकता हूँ। तो ये होता है हमारे पास पास्टुलेट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन उसने कहा है कि एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई आज छुट्टी है, ठीक है, तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर संडे का डे होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है, अगर कोई और डे होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। फिर प्रेपोजिशन उसने कहा कि प्रेपोजिशन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एनोकिएशन होता है, ठीक है, तो इसमें उसने कहा है कि इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल ट्रूथ विच आर गोइंग टू, मतलब कि ये एक स्टेटमेंट होती है जिसको हमने प्रूव करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जनाब कि एक लाइन है, लाइन के सेंटर से अगर मैं कोई लाइन पास करूँगा तो वो क्या करती है कि लाइन को दो
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी जिसको मैंने प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट जो प्रोपोर्शन का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गिवन। गिवन हमारे पास हमेशा जो एनोसिएशन होता है ना, उसकी स्टेटमेंट में गिवन होता है कि हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ भाई कि मेरे पास एक लाइन है तो लाइन वो गिवन है, ठीक है। उसको मैंने सेंटर से कट करना है तो ये भी मेरे पास क्या है, गिवन है। तो ये हमारे पास अपनी कन्वीनियंस के लिए जो हम पहले अजम्पशंस लेते होते हैं ना, वो क्या होता है, गिवन होता है। फिर आता है टू प्रूव। टू प्रूव हमारे पास ये भी जो होता है ये स्टेटमेंट में ही गिवन होता है कि हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक लाइन है, उसको मैं सेंटर से कट करूँ तो ये सारे का सारा गिवन है, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो मेरे पास क्या है, प्रूव करना है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, जैसे कि ये ही एक थ्योरम है, इसमें उसने कहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जैसे कि फिगर बनी हुई है कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे पास सारा का सारा गिवन है, ठीक है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल, मतलब कि जब भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो 2 एंगल्स बनेंगे, तो हमने प्रूव करना है। देखो ये सारी की सारी स्टेटमेंट है। एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का मतलब 180, तो हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये चीज़, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एनोकिएशन है। यहाँ से यहाँ तक द मेजर ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है, यहाँ तक ये अनदर स्ट्रेट लाइन, तो ये गिवन है। फिर हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमने प्रूव करनी है। फिर आगे आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि उस प्रेपोजिशन को प्रूव करने के लिए जो हम फिगर्स या लाइंस ड्रा करेंगे वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन कहलाएगी। आगे प्रूव होता है। प्रूव हमारे पास वो पार्ट होता है जिसको हमने रीजनिंग के साथ प्रूव करवाना होता है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि जनाब एक थ्योरम इज़ अ काइंड ऑफ प्रपोजिशन इन विच वी इस्टेब्लिश अ ज्योमेट्रिकल ट्रूथ बाय मींस ऑफ रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। मतलब कि एक थ्योरम क्या है, एक तरह की प्रपोजिशन होती है जिसको हमने ट्रू साबित करना होता है बाय यूजिंग रीजनिंग और फिगर बना के, ठीक है। फिर आगे आता है क्रोलरी। क्रोलरी क्या होता है कि एक ऐसी प्रपोजिशन होती है द ट्रूथ ऑफ विच वी कैन इमीडिएटली ड्रान फ्रॉम द थ्योरम। मतलब कि अगर मैंने कोई थ्योरम प्रूव किया हुआ, ठीक है, उस थ्योरम के प्रूफ से मैं एक और स्टेटमेंट निकाल लूँ, ठीक है, तो उसको हम बोलते होते हैं क्रोलरी। फिर थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब होता है थ्योरम का उलट, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी इसके जो थ्योरम्स और जो प्रूफ्स होंगे वो फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।